तो हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेहतरीन, बहुत अच्छा, आपका दिन अच्छा जा रहा हो। तो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम माय यूट्यूब वीडियोस, मैं एक सेगमेंट शुरू करने वाला हूं जो कि होगा इंटरनेशनल और नेशनल पॉप कल्चर के बारे में, जिसको मैं इकट्ठा लेके आऊंगा आप सबके सामने बताने के लिए। तो फिर यहाँ सबसे पहले नेशनल न्यूज की बात करते हैं। तो राजा साहब स्टारिंग प्रभास एंड संजय दत्त का ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ। तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो फिर मुझे टीजर काफी मिड लगा, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा। इट वॉज ओके। जहां पर पर्सनली मुझे सीधे वाला घोस्ट और शैतान नहीं लगता। इट लुक मोर लाइक अ ज़ॉम्बी और अ मॉन्स्टर। बस जहां पर इस मूवी को रिलीज होने में अभी काफी ज्यादा टाइम बाकी है, तो इसके सीजीआई एंड वीएफएक्स पे काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वहीं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाए तो फिर अक्षय कुमार ने इंटरव्यू दिया पिंक विला को, जहां पर वो अपना व्यू रखते हैं हेरा फेरी 3 की कंट्रोवर्सी के ऊपर कि देखो जो भी है तुम सबके सामने है। आई होप फॉर द बेस्ट एंड मेरी भी फिंगर क्रॉस्ड है। बाकी वी होप फॉर द बेस्ट, हेरा फेरी 3 आए अच्छे से आए। एंड इसी इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार अपडेट देते हैं अपने नेक्स्ट आने वाली फिल्म डॉली LLB 3 को लेकर, जहां पर उनका ये कहना था कि जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था, वैसे ही थर्ड भी होगा। शूटिंग रैप अप हो गई है एंड इसका टीजर ट्रेलर हमको जल्द ही देखने को मिल सकता है। और फिर इसी के साथ ही अजय देवगन ने अपनी नेक्स्ट मूवी सन ऑफ 1002 को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि रिलीज होगी फैंटास्टिक 4 के साथ सेम डेट पे, सेम डेट। और फिर इसी के साथ ही रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5 की भी अपडेट दे दी, जहां पर वो इसको नेक्स्ट ईयर तक रिलीज करने की सोच रहे हैं। और फिर इसी के साथ ही अजय देवगन की एक और न्यूज या फिर रूमर आता है कि वो शैतान 2 को लाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन वो रीमेक नहीं होगा वर्ष 2 का। आई मीन वो ऐसे करते हैं एंड वो काफी अच्छे हैं। खैर उसी के साथ साथ आगे बढ़े तो फिर अरशद वारसी एंड वरुण सोवित हाईली एक्लेम्ड असुर ऑफिशियली रिन्यूड हो गई है अपने तीसरे सीजन के लिए। जहां पर सोचने वाली बात यह है कि उन्हीं से वो डायरेक्टेड द प्रीवियस 2 सीजन, वो शायद से इसमें वापस ना आए, कोई और डायरेक्टर हो। तो फिर वहीं अनुराग कश्यप के फैंस रेडी हो जाइए, क्योंकि उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी निशान जी को अनाउंस कर दिया है, जो कि रिलीज होगी 19 सितंबर को। बाकी अनुराग सर ने तो ये भी कह दिया है कि वो SR की ज्यादा बिजी है, सबसे ज्यादा बिजी। बाकी इन सब बात को होता है तो फिर नमीर मल्होत्रा हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे रामायण मूवी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जहां पर एक अपडेट आई है कि वो इसके वर्ल्ड को और एक्सपेंड करेंगे बाय क्रिएटिंग मोर थिंग्स लाइक एनिमे अडैप्टेशंस, ग्राफिकल नॉवेल्स एंड मर्चेंडाइज। और फिर इसी के साथ एक और न्यूज आती है कि चार्ल्स रोवन भी रामायण को प्रोड्यूस करेंगे, जिन्होंने डार्क नाइट, बैटमैन वी सुपरमैन, सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी को प्रोड्यूस कर रखा है। और फिर इसी के साथ साथ आगे बढ़े अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो फिर सितारे जमीन पे रिलीज हो गई है एंड वो डिसेंट परफॉर्म कर रही है। नॉट आमिर खान वाली ओपनिंग, बट इट इज गुड, डिसेंट है। एंड पर्सनली आई बिलीव कि ये मूवी वर्ड ऑफ माउथ पे काम करेगी, आगे चल के इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं। किसी को ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है एंड किसी को ये अच्छी लग रही है। तो लेट्स सी क्या होता है इसका फ्यूचर। बाकी अब वन लाइनर अपडेट की तरफ जाएं, जहां पर हमको विजय थिलापति की लास्ट मूवी जननायकन का एक फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जिसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बट मुझे इससे काफी स्केरी वाइब आई, तो आई लाइक इट। और उसके बाद देखें तो फिर आर माधवन एंड फातिमा सना शेख की नेक्स्ट मूवी आप जैसा कोई की डेट अनाउंस हो गई, जो कि हो गई 11 जुलाई सुपरमैन के दिन, लेकिन नेटफ्लिक्स पे। और फिर हमको बॉर्डर 2 की अपडेट मालूम पड़ती है कि इसकी शेड्यूल 3 की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसको आहान शेट्टी एंड दिलजीत दोसांझ ने पुणे में ज्वाइन करा है। बाकी काफी मैटर हो जाएगा कि आहान शेट्टी बोल रहे हैं धरती मेरी माँ है। बाकी नेक्स्ट में है तो फिर पंचायत सीजन 4 का भी ट्रेलर रिलीज हो गया, जो कि इस वीक एयर होगा। और इन सबको रैप अप करते हुए इंटरनेशनल न्यूज पर आए तो फिर सैंडमैन सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया, जहां पर वो उसको 2 वॉल्यूम में रिलीज करेंगे, जहां पर पहला वॉल्यूम आएगा 29 जुलाई को एंड सेकंड वॉल्यूम मुझे नहीं पता, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया, नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर वहीं हमको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिलते हैं एंड हार्ट को प्रमोट करते हुए कि भाई लेगेसी ट्रांसफर हो रही है मेरी एंड आयरन मैन लव आयरन हार्ट। और फिर आरडीजे की बात हुई है तो फिर मार्वल पे आते हैं, जहां पर उन्होंने जायगंटो का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। सब कुछ स्पॉइल कर रहे हैं भाई ये लोग, बच्चा भी दिखा दिया एंड ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम्हारा भी स्पॉइल हो जाएगा। दूर रहो भाई, इनके टीवी स्पॉट से दूर रहो। तो अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाएं तो फिर जॉन ब्रेंडाल विल रिटर्न एज पनिशर इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जहां आई होप कि जो पनिशर का ब्रूटल पना है वो इसमें दिखाएं। और फिर मार्वल से हटके डीसी पर आते हैं एंड डीसी आग लगा रहा है, जहां पर जेम्स गन ने फुल्ली इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है एंड वो सारी चीजें हमारे सामने रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक रूमर को नकारते हुए कि बैटमैन 2 कैंसिल नहीं हुई है। मैट रीव्स बस स्लो लिखते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं, तो लेट हिम को, उसको अच्छा लगता है टाइम देने में, तो उसको लिखने दो और बुली मत करो। और फिर इसी के साथ ही उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को भी एड्रेस किया कि मैट रीव्स के बैटमैन की डीसीयू में आने के चांसेस 0 नहीं है, वो आ सकता है, यू नेवर नो। और फिर साथ ही साथ हमको ये भी मालूम पड़ता है कि टॉम हैरिस को ऑफिशियली कास्ट किया गया है क्लेफेस के लिए, जो कि R-rated होगी। और जेम्स गन एक बहुत बड़ी चीज को एड्रेस करते हैं कि वो इंटरेस्टेड है स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन की क्रॉसओवर के लिए, बट ओनली इफ वो कैश ग्रैब ना हो, वो एक ऑसम एक्सपीरियंस हो लोगों के लिए, वो एक अच्छी स्टोरी हो। आप करो तो सही, हम आपके सपोर्ट में एनी डे एनी वे। और फिर वो एक और चीज कहते हैं कि बैटमैन और वंडर वुमन उनकी डीसी की प्रायोरिटीज हैं इस वक्त पे। वो बैटमैन लिख रहे हैं बट ही डोंट वांट कि बैटमैन बस इसलिए है क्योंकि वो बैटमैन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ डीसीयू। व्हाट ही रियली वांट कि बैटमैन की नीड फील होती थी, जहां पर आई स्टिल रिमेंबर कि बैटमैन भी सुपरमैन में बैटमैन की नीड फील होती है जब ब्रूस वेन को फ्लैशबैक्स आते हैं। तो अब वन लाइनर अपडेट में देखिए तो फिर जेम्स गन ने सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो का नाम चेंज करके सुपरगर्ल कर दिया। और फिर वहीं WB अनाउंस करता है कि ट्रांसफॉर्मर 1 का कोई सीक्वल नहीं बनेगा। अच्छी पिक्चर थी लेकिन WB बीइंग WB। एंड इसके बाद की लैंटर्न्स की शूटिंग जुलाई में रैप अप हो जाएगी। और इस वीक 2 मूवी रिलीज हुई, F1 एंड 28 Years Later, जिनके रिव्यूज काफी अच्छे हैं, आई मीन काफी अच्छे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं एंड सब्सक्राइब, अगर यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी।